एवरीवन, मैं मिताली आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की यह क्लास चाबी काठी एकांकी नाटक की 4th क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने चाबी काठी एकांकी नाटक के दृश्यों में 11वें दृश्य तक को कंप्लीट किया था और आज की इस क्लास में हम 12वें दृश्य से लेकर 16वें दृश्य तक के हिंदी भावार्थ को समझेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्द हैं, खोटा के जो कठिन शब्द हैं उसके हिंदी रूप को भी जानेंगे और इसके साथ ही हम इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पर नए हैं तो आप हमारी अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं और आप अगर नए लर्नर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको झारखंड में होने वाले हर एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है फ्रेंड्स। पेड और अनपेड दोनों प्रकार के टेस्ट सीरीज़ हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दृश्यों में क्या बताया गया है और इन दृश्यों से संबंधित महत्वपूर्ण अर्थ, शब्दों के महत्वपूर्ण अर्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 12वें दृश्य से। तो इसमें समरी शंभू से कहती है कि बाबू, हम एक गरीब विधवा औरत हैं। मेरे बेटे के पिता के भोज के समय 30 मन धान की खेती हम कालूराम को दे दिए थे, लेकिन 7 साल के लिए ही हम दिए थे, परंतु अब 10 साल हो गए हैं बाबू। अब वह जो कालूराम है वो मेरे खेत को वापस ही नहीं कर रहा है, बोलता है कि खेत बेच दिए हैं। कोई उपाय है तो बताइए बाबू। भगवान तुम्हें हमेशा खुश भरा पूरा परिवार देंगे। हम बहुत गरीब हैं और कभी मनुष्य थे, लेकिन महाजन की वजह से। इतना कहने के बाद समरी है वो अपना मुंह आंचल में ढक लेती है और रोने लगती है। तो इतने में क्या होता है, तो शंभू जो है वो थोड़ा गंभीर होकर सोचने लगता है और फिर कहता है कि जाओ, हम कुछ उपाय करते हैं और फिर हम कल कालूराम से मुलाकात करेंगे और तुम्हारे इस समस्या के बारे में मुझसे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी 12वें दृश्य में। अब हम देखेंगे 13वें दृश्य को। तो इसमें मंगला, फ्रेंड्स यहाँ पे मंगल लिखा गया है लेकिन यहाँ मंगला होगा, ठीक है। तो मंगला फिर कालूराम से कहता है कि इस साल पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है मालिक। रागा घुटुक का जो खेत था वो चोरों ने काट लिया है और लड़का नौकरी कर रहा था। सोचे थे कुछ पैसा देगा, लेकिन वो ससुराल वालों को संभालने में लगा हुआ है। बहू को भी यहाँ मन नहीं लगता है, वह वहीं रहेगी। बेकार उसे इतना पढ़ाई लिखाए थे। ये सारी बातें कौन कहता है, तो मंगला कहता है कालूराम से। तो फिर कालूराम कहता है कि ना बाबू, वो सब सुना सुनी नहीं होगा, मतलब ये सारी बातें मुझे मत सुनाओ, ये सब मैं बातें नहीं सुनूंगा। जैसे होगा मेरा पैसा मुझे वसूल कर दो, ब्याज सहित 500 हो गए हैं। यानी ये जो कालूराम है ना, ये मंगला से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरा पैसा जो है वो मुझे वापस कर दो और ब्याज सहित 500 हो गए हैं, ठीक है। फिर मंगला कहता है कि इस साल हम लाचार हैं मालिक, क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से वो कहता है कालूराम से कि इस साल हम लाचार हैं मालिक। इतने में फिर कालूराम जोर से कहता है कि लाचार वाचार कहने से नहीं होगा, सुनो, कल से सकना मुश्किल है। यानी तुम जो कह रहे हो कि इस साल हम लाचार हैं, यानी हम आगे जाकर तुमको ये पैसा देंगे, तो इसीलिए कालूराम कहता है कि कल से सकना मुश्किल है, आने वाले कल से हम नहीं सकेंगे। तो फिर मंगला कहता है बहुत ही उदास होकर कि नहीं नहीं मालिक। बोलकर वो मंगला क्या करता है, कालूराम के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में कालूराम को गुस्सा आ जाता है और उसे झटका मारकर उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, वो अपने कालूराम अपने मुंशी से कहता है कि सिंह जी, साले को धक्का देकर बाहर कर दो और कल इसके गाय बैल को भी ले आओ। क्योंकि मंगला कालूराम को पैसे वापस नहीं कर पाता है, इसी की वजह से कालूराम अपने मुंशी से कहता है कि सिंह जी, इस मंगले को धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दो और कल इसके गाय बैल इन चीज़ों को सारे को ले आओ मेरे पास। फिर इतने में सिंह जी क्या करता है, तो वो मंगला का हाथ पकड़ कर खींचता है। तब फिर मंगला को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा कर मंगला मतलब हाथ झटकते हुए कहता है कि ब्याज ब्याज का ब्याज फिर उसका ब्याज, इतना ब्याज वसूलते हुए मेरे हाथों में गट्ठा पड़ गया है, लेकिन तुम्हारा जो ब्याज है उधारी है, यह खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पिता द्वारा लिया हुआ कर्ज भी अभी तक हम उतार नहीं सके हैं। मंगला फिर गुस्साते हुए कहता है कि जीना पूरा लोग जनों को लेकर जीना। ये शंभू बाबू का नाम तो सुने हो ना कालू,
मतलब ये सारी बातें मंगला गुस्सा कर कालूराम से कहता है कि जो मतलब ब्याज है उस पे भी ब्याज लेते हो और उसका भी ब्याज लेते हो। इतना ब्याज लेते लेते आप थके नहीं, लेकिन मैं इतना ब्याज वसूलते वसूलते मेरे हाथों में गट्ठा पड़ गया है। लेकिन तुम्हारा ब्याज है जो उधारी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेरे पिता ने भी जो कर्ज लिया था वो अभी तक नहीं उतार सका हूँ, उसका भी अभी तक आप ब्याज पर ब्याज लेते रहे हैं। इसीलिए मंगला गुस्सा कर बोलता है कि जीना पूरे लोग जनों को लेकर तुम जीना। फिर गुस्सा कर वह कहता है कि शंभू बाबू का नाम तो सुने ही हो ना कालू, क्योंकि जो शंभू बाबू थे वो गांव के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। इसी के वजह से मंगला उनका नाम लेकर कालू राम को इनडायरेक्टली धमकी देता है। ये तो सारी बातें थी 13वें दृश्य में। अब हम बढ़ते हैं 14वें दृश्य की ओर और देखते हैं इसमें भी किन के बीच में बातें हुई है। तो इसमें समरी कालू राम से कहती है कि मालिक, मेरे यहाँ जो ज़मीन है वो बहुत दिनों से आप उससे खा लिए हैं, तो आप उसको वापस कर दीजिए, यानी मुझे वो वापस लौटा दीजिए। तो फिर कालू राम उससे कहता है कि मैंने कालू राम क्या है वहाँ पे जब वो समरी उसे अपना ज़मीन वापस लेने के लिए मांगती है तो बहुत आश्चर्य की तरह मुंह कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा ज़मीन कैसे, वो तो हम ले लिए हैं। और जब कचहरी में तुम अंगूठा लगाई थी, याद है ना, कैसे पैसा लिए थे तुम, वो भूल गई हो क्या? तब भोज रुका हुआ था, अब देना नहीं चाह रही हो, बाहर जा रही हो या नहीं? कालूराम मतलब समरी से गुस्सा से वो कहता है कि तुम कचहरी में जाकर अंगूठा लगाई थी और वहीं पर तुम पैसा ले ली थी जब तुम्हारे पति का भोज था। ये सारी बातें तो तुम भूल चुकी हो और पैसा ली थी ये भी तुम्हें याद नहीं है। अब तुम यहाँ से बाहर जा रही हो कि नहीं? ये मतलब गुस्सा से कालूराम समरी से कहता है। इतने में क्या होता है तो शंभू वहाँ पे आते हैं और फिर शंभू कालूराम से कहते हैं कि इसे बाहर जाना होगा, यानी वो समरी का पक्ष लेकर कहता है कि इसे बाहर जाना होगा जो इसी गांव में पली बढ़ी है और जिसकी 7 पीढ़ी 7 पुष्टि यहीं पर रही है, जिसकी हड्डी यहीं की मिट्टी है, यानी हड्डी जो शरीर है यहीं की मिट्टी में मिल गए हैं, उसे बाहर जाना होगा। यह क्या कह रहे हो आप कालू चाचा? यह शंभू कालू राम से बहुत ही अच्छे से कहता है। तो इतने में कालू राम थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है, क्यों, तुम हो इन सब के पीछे, यानी ये जो समरी है और ये मंगला है, इन सब के पीछे कौन है? तो तुम हो। तभी आज सिंह के आगे कुत्ता भौंक रहा है, यानी कालू राम अपने आप को सिंह का दर्जा देता है और समरी और मंगला को वो कुत्ते का दर्जा देता है और कहता है कि तभी आज सिंह के आगे कुत्ता भौंक रहा है। तो फिर शंभू की ओर देखकर फिर वो कहता है कालू राम कि इस पगली के लिए तुम इतना क्यों पगला रहे हो बाबू? जमीन का मेरे पास पूरा कागजात है, चुनाव के बाद फुर्सत से हम तुम्हें सारे पन्ने दिखा देंगे। यह सारी बातें कालूराम शंभू से कहता है। तो फिर शंभू कहता है कि अच्छा कालूराम चाचा, आपको ज़मीन तो छोड़ना होगा। यह सारी बातें 14वें दृश्य में बताई गई है। अब हम देखेंगे 15वें दृश्य को और जानेंगे इस दृश्य में क्या बातें की गई है। तो इस दृश्य में धनी राम कालू से कहता है कि राम राम मुखिया जी, यानी कालू राम से कहता है कि राम राम मुखिया जी। तो फिर कालू राम कहता है कि राम राम भाई, अरे रामा, थोड़ा पंचायत ऑफिस को तो खोलना। यानी कालूराम अपने दुकान में काम करने वाले व्यक्ति से कहता है कि रामा, थोड़ा पंचायत ऑफिस को तो खोलना और चाय बनाकर ले आना और अदरक और तेज पत्ता भी ज़्यादा करके दे देना। यानी वो चाय को बहुत ही अच्छे से बनाकर लाने के लिए रामा को कहता है पंचायत भवन खोलने के बाद। फिर धनीराम कहता है कालूराम से कि ना ना, चाय छोड़ो, चाय हुई मुझे नहीं पीनी है, मुझे देर हो जाएगी, आपसे भेंट कर लिए, वरना आप कहते कि धनीराम आए ही नहीं। आप तो जानते ही है ना कि लोगों के कहने पर मुझे खड़ा होना पड़ रहा है और मैं इसी थाने का निवासी हूँ, जरा ख्याल करिएगा। यानी ये सारी बातें धनीराम कालूराम से कहता है कि मैं इसी थाने का निवासी हूँ और मैं लोगों के कहने की वजह से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ और आप थोड़ा सा मेरा ख्याल करिएगा, यानी वोट वगैरह दीजिएगा मुझे और जितने पर आपको भी मैं लाभ कराऊंगा। यानी अगर धनीराम जीतता है तो कालूराम को भी फायदा करवाता है। फिर धनीराम और कालूराम के बीच के बातों के बीच में ही संतू आता है और कहता है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है पंचानन बाबू का मीटिंग है पिपराटाड़ी में, तो आपको जाना होगा और 1 बजे गाड़ी आएगा आपको लेने के लिए, तैयार रहने के लिए बोल कर गया है। धनीराम को यह कहता है कौन? तो संतू कहता है कि 1 बजे पिपराटाड़ी में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है पंचानन बाबू उनका मीटिंग है और 1 बजे आपको गाड़ी लेने के लिए आएगी, तो आपको तैयार रहना होगा। तो फिर कालूराम मन ही मन कहता है
कि अच्छा भाई, कांग्रेस के हाथ में सरकार, सिपाही, पुलिस, लाइसेंस, परमिट, नाम तो लेने का मन नहीं कर रहा है पर कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये लोग जो है ना ये बहुत बदमाश हैं। ये कहता है कौन? कालूराम मन ही मन में। ठीक है, तो ये सारी बातें तो फ्रेंड्स थी 15वें दृश्य में। अब हम देखेंगे 16वें दृश्य में, और इसमें बातें जो हुई है वो चुटरा चुटरी के बीच की बातें हैं। तो इसमें चुटरा यानी मोती अपनी पत्नी से कहता है चुटरी से कि देखो चुटरी की माँ। फिर तो चुटरी गुस्सा के कहती है कि फिर चुटरी की माँ बोल रहे हो? तो फिर मोती कहता हाँ हाँ, चुटरी की माँ क्यों, अब तो तुम्हें मेम साहब सिखाया हूँ तो मेम साहब कहूँगा ना। तो इसी के लिए वो कहता है कि हाँ हाँ मेम साहब, तुम तो सीख रही हो, अब बच्चों को भी सिखाओ। बच्चों को भी अब नूनू बाबू नहीं कह सकोगी, अब उन्हें आपको क्या करना है तो बेबी कहना होगा, और उनका नाम बदलना होगा। चुटरा चुटरी, मुंडरा मुंडरी, ढेमरा ढेमरी, गोबरा गोबरी कहने से अब नहीं होगा। अब कहना होगा मिंटू फिंटू, इंदू टूटू। ये सारी मॉडल नाम जो है ये आपको आपके बच्चों को कहना होगा। ये सारी बातें मोती किससे कहता है? तो चुटरी से कहता है। लेकिन हाँ, बच्चों को अब हमें क्या करना है? बाप नहीं कहना है बल्कि पापा कहना है। यानी चुटरा अपने बारे में कहता है कि जो बच्चे हैं ना वो मुझे अब बाप नहीं कहेंगे, अब मुझे वो पापा कहेंगे। तो फिर चुटरी की माँ कहती है कि ये माँ क्या कहेंगे, बाप नहीं कहकर पापा कहेंगे। चुटरी घूमकर फिर कहती है और अगर पापा सुनकर बच्चे घटरा पीठा के लिए गुस्सा ना कर बैठे तो फिर इतने में चुटरा कहता है थोड़ा हंसकर, चुटरा कहता है कि सच ही तो है, शुरुआत में तो पापा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या करें, एक तरह से तो ठीक ही है ना, दूसरे तरफ से सब खराब हो जाता है। यानी वो कहता है कि एक तरफ से सब ठीक करते हैं तो दूसरे तरफ से सब खराब हो जाता है। और हाँ सुनो, अब और भात नहीं कह सकोगी, अब तुम्हें क्या करना होगा तो चावल कहना होगा। रोटी को रोटी ना कहकर तुम्हें उसे ब्रेड कहना होगा। कितने दिनों तक जंगली बनकर रहोगी? और सुनो, बच्चे तुम्हें माँ नहीं कहेंगे, वे लोग तुम्हें अब मामी कहेंगे। तो चुटरा ये सब बातें चुटरी से कहता है कि पापा नहीं कह के वो क्या है, बाप नहीं कह के वो चुटरा को बच्चे क्या बोलेंगे तो पापा कहेंगे। और वह भात नहीं कह के उसको क्या बोलेगी तो चावल बोलेगी। रोटी नहीं कहकर रोटी को ब्रेड बोलेगी। और वो अब जंगली नहीं, उसे मॉडर्न बनना है। ठीक है, तो ये सारी बातें चुटरा अपनी पत्नी चुटरी से कहता है। तो फिर चुटरी इतने में गुस्सा करके बोलती है कि फट, अगर मुझे मामी बोलेंगे तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन को भाभी बोलेंगे? या गुस्सा करके बोलती है फट, और क्या बहन को भाभी? तो फिर मोती चुटरी से कहता है कि देखो चुटरी की माँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब खोट्टा हिंदी बंगला फारसी से काम नहीं होगा, अब अंग्रेजी बोलना होगा। बोलो आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। इन बातों के बीच में हंसते हुए दमयंती का प्रवेश होता है, यानी उनकी जो पड़ोसन है उनका प्रवेश होता है। फिर दमयंती मोती को मतलब टोन मारते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप तो एक गधा हैं। इतने में चुटरी कहती है अच्छा बहन, तुम ही देखो, तुम ही इन्हें इनसे सकोगी, हम जा रहे हैं। तो दमयंती कहती है कि जी हाँ ठीक है, आप जाइए। तो फिर मोती उससे कहता है कि और क्या खबर है, यानी उसका हाल चाल पूछता है। तो इतने में दमयंती थोड़ा सा मतलब मजाक करते हुए कहे सब ठीक है, अच्छा आपने आज का पेपर पढ़ा? तो फिर मोती कहता है कि नहीं तो क्या बात है? तो फिर दमयंती कहती है कि हाँ सुनाती हूँ, कान खोल कर सुनिए। तो फिर मोती कहता है कि ठीक है सुनाओ। तो दमयंती कहती है कि अमेरिका के जो कुत्ता है ना वो राम राम बोलने लगे हैं। तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी मोती के लिए। तो इसलिए मोती कहता है तो भौं भौं कौन करेगा? तो फिर दमयंती कहती है उससे कि आप जैसे जो बिलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान देखते हैं वे लोग। इतने में तो मोती को समझ में आ जाता है कि फ्रेंड्स वो क्या करने जा रहा था। यानी वो अपने संस्कार को, अपने गांव के जो संस्कृति है, बोलचाल, भाषा को छोड़कर वो शहरी व्यवहार, शहरी वातावरण में ढलना चाहता है और बहुत चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहता है। इसी की वजह से दमयंती कहती है उसे कि आप जैसे बिलायती बोली भाषा चाल ढाल सहन में अपनी शान मानने वाले लोग भों भों करेंगे। ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड्स 12वें दृश्य से लेके 16वें दृश्य तक का हिंदी भावार्थ। अब हम इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोट्टा शब्द का हिंदी रूप देखेंगे। तो हिंदी शब्दार्थ को देखने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी
कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय में जो भी मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर खोट्टा भाषा की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोग को 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है, जो नवीनतम संशोधित सिलेबस पे आधारित है फ्रेंड्स। और इसको परचेस करने के लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट खोटा का भी जो कोर्स है 499 में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी स्वरूप को। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो है, पहला जो शब्द है वो है बच्छर, यानी इसका मतलब होता है साल। फिर ढाइप मीन्स ढकना या ढककर। ओगरे यानी रखवाली करना। गोड़ का मतलब पैर। घुराए का मतलब वापस। डाइक का मतलब बुलाना। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे जिसका हिंदी आप लोग, ये नॉर्मल था फ्रेंड्स, ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हर किसी को ये सारी बातें नहीं मालूम होती है। अब चलिए इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। फिर जब सारा दृश्य कंप्लीट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर इन दृश्यों से करवा दूंगी, जिससे आपका पूरा चाबी काठी एकांकी नाटक पूरा संपूर्ण रूप से आपका तैयार हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में इन दृश्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको कर लोगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भगवान ककरो बेटा दे तो शंभु ऐसन, ई कथन टा ककर लागे। तो ये जो फ्रेंड्स यह कथन है, यह समरी कहती है शंभु के बारे में। जब समरी शंभु को अपनी व्यथा सुनाती है, अपना दुख दर्द सुनाती है, तो उस वक्त समरी कहती है शंभु से कि भगवान अगर किसी को बेटा दे तो शंभु के जैसा बेटा दे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 30 मने के खेत के ककरा दे दिल हलै, यानी 30 मन धान की जो खेत है वो कौन किसे दे दिया था। तो यह समरी कालूराम को दे दी थी। वो कितने सालों के लिए दी थी? 7 सालों के लिए दी थी। लेकिन कालूराम 10 साल होने के बाद जब वह समरी जाके कालूराम से मांगती है तो कालूराम उसे वापस नहीं करता है और कहता है कि मैंने आपका खेत बेच दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सूद सूदेक सूद तकर सूद तकर सूद तकर सूद देते देते हमर दुयो हाथे गट्ठा भे गेले, ई केकर कथन है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है ना, यह मंगला का है। मंगला यह कालूराम से कहता है कि ब्याज, उसका ब्याज सारा ब्याज देते देते मेरे हाथों में गट्ठा हो गया है, लेकिन यह जो ब्याज है यह ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे पिता द्वारा लिया गया भी जो उधारी है वो भी अभी तक चुकता नहीं हो गया है, उसका भी आप सूद सूद पे सूद तकर सूद आप लेते रहते हैं। यह सारी बातें मंगला किससे कहता है? तो कालूराम से कहता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न है कि धनीराम केकरा राम राम मुखिया जी कहले। तो धनीराम कालूराम से कहता है राम राम मुखिया जी। वह कालूराम से मिलने आता है क्योंकि धनीराम उसके दुकान के बाहर से पार होता है, तो इसी वजह से वो कालूराम से मिलने आता है और कालूराम को कहता है कि हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले हैं, तो आप मुझे मतलब मेरा साथ दीजिएगा, तो फिर मैं अगर जीतूंगा तो मैं आपको भी फ़ायदा दिलाऊंगा। ठीक है, यह सारी बातें धनीराम कालूराम से कहता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि पिपराटाड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू केकर साथ मीटिंग हल है। यानी जो पिपराटाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पंचानन बाबू, उनका किनके साथ मीटिंग था? तो उनका मीटिंग था धनीराम के साथ, और इसीलिए धनीराम को 1 बजे लेने के लिए गाड़ी आएगी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका के कुत्ता राम राम बोलने लगे हैं, ई केकर कथन लागे। तो ये जो बातें हैं ना, यह यह दमयंती आकर मोती से कहती है कि आपने कोई नई खबर सुनी है। तो मोती कहता है कि नहीं, कौन सा खबर सुनाइए। तो फिर दमयंती कहती है कि अमेरिका जो कुत्ते हैं ना वो राम राम बोलने लगे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो था पूरा कंप्लीट 12वें दृश्य से लेके 16वें दृश्य तक का हिंदी भावार्थ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जाने, और इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने देखा। तो फ्रेंड्स ये सारे तो थे आज चाबी काठी के 4th क्लास में, इतना ही था। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्ले स्टोर से जाकर स्टडी फॉर गोल्स के एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड करें। और फ्रेंड्स अगर आप झारखंड सचिवालय स्टडी फॉर गोल्स के कंप्लीट खोटा का कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं
तो आप इसे जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप जो है स्टडी फॉर गोल्स, वहाँ से आप 499 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये बहुत कम रुपए में आप लोगों को मिल रहा है, कम लागत में आप लोगों को मिल रहा है। और इस कोर्स में सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को कोर्स का जो डिटेल है वो दिया गया है। देखिए कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको सर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन PDF नोट्स मिल रहे हैं, विगत यानी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपको मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और इन सारे चीज़ों के लिए इसमें अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, कहीं कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरेंस के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF और प्रीवियस ईयर पेपर या फुल लेंथ खोटा की जो टेस्ट है, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस ग्रुप में आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, अपनी असुविधा को आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ आपको जो सर हैं और जो अन्य सर हैं इनके मार्गदर्शन और जो अन्य शिक्षक हैं वो भी आपके जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।